बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सीए दिव्यांग किंतु समर्थ, आपणक परी मो परी तांकर शरीर रे पूर्णता न थाई पारे, किंतु तांको कार्य रे तांको लक्ष्य रे संपूर्ण पूर्णता रही एवं तांकर पाद न थाई पारे, किंतु सफलता तांको पाद छुईछि। मु एमिति जणे व्यक्तित्व को कथा कहूछि, कमलेश पटेल। आपण ना बहुत शुणिछंती। आजिका दिनर सबुठारु भाइराल जदि किए थांती से होछंती कमलेश पटेल। डांस दुनियार जेते जेते दिग्गज अछंती समस्ते तांकर प्रशंसार सतमुख, एवं आमे तांकु ओडिशा रे पाइछे। बहुत बड़ कथा, बहुत गर्वर कथा। एवं सबु यंग सेंसेशन से जेतु आइडल, से जेतु आदर्श, निश्चित भाव में तांको सहित आज आलोचना करिबा, अनेक आदर्शमूलक कथा उपर आलोचना करिबा। तांकर जो इंस्पिरेशन, तांको जो इंस्पिरेशन आमे पाइबा आज निहाती पक्षरे तांको सहित आलोचना माध्यम रे पाइबा। तो पहले आपको स्वागत करना चाहूँगा अर्गस न्यूज़ में। कमलेश जी, कुछ बोलेंगे आप दर्शकों के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जगन्नाथ, क्योंकि पूरी भारतवर्ष की बहुत ही पवित्र भूमि ऐसी उड़ीसा के अंदर जहाँ जगन्नाथ विराजमान हो, ऐसे पूरी शहर में आज मैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। गुरु दक्षिणा करके कार्यक्रम है, इसमें आज मेरी प्रस्तुति है। और अर्गस न्यूज़ के माध्यम जितने भी हमारे व्यूवर्स हो उनको भी मेरा दिल से जय जगन्नाथ। कहा जाता है कि संघर्ष की जो जितनी ज़्यादा होती है, जब संघर्ष सफलता की सूरज उतनी तेज चमकता है। तो बताइए आपकी रास्ता कैसा रहा? मैं जीवन में एक शेर को लेके बहुत ही आगे बढ़ा हूँ। वो शेर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगर इंसान का विल पावर, अगर इंसान का आत्मविश्वास अगर वो मजबूत होता है तो इनके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो मुसीबत पीछे हट जाती है। बस इसके लिए हमें सबसे बड़ा हमारा विल पावर, हमें हमारा कॉन्फिडेंस को मजबूत करना पड़ता है। आप जगन्नाथ भूमि में हैं, कुछ विषय में हम तो बात करेंगे, उससे पहले ये बात करेंगे कि आप जगन्नाथ भूमि में हैं। श्री मंदिर आप पहले भी दर्शन कर चुके हैं। श्री मंदिर में जाकर यहाँ की जो व्यवस्था है स्पेशल एबल लोगों के लिए, वो कितना डेवलप है और क्या क्या होना चाहिए, पहले इस विषय में जानेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं। और उन जो स्पेशल एबल है जिनको देखना, जो दर्शन के लिए इच्छुक होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए? आपने सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एज ए सोशल ये क्वेश्चन है। तो एज ए डिसेबल पर्सन मैं बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल प्लेस में जाता हूँ एज ए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। जैसे शिरडी में जाता हूँ, तिरुपति बालाजी वगैरह, मैं बहुत सी बड़े बड़े टेम्पल्स में जाता हूँ। जगन्नाथ जी में मैं पहले आया था। बट मैं अकेले जगन्नाथ मंदिर के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडिया के जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं वहाँ पे दिव्यांगों के लिए एक अलग सा आयोजन होना चाहिए। आज मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है या कोई मुझे कंधे पे उठा के लेके जाता है। अगर वो सिस्टम, मैं ये बोलता हूँ कि वो एज ए प्राइवेट सेक्टर में भी यही चीज़ है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया में मैं कहीं शो करने जाता हूँ, अमेरिका है, लंदन है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, छोटी से छोटी कंट्री जहाँ होती है, वहाँ पे डिसेबल को एक अलग रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी बात कि वहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पे डिसेबल के लिए एक अलग से व्यवस्था होती है। वो आज तक मैंने अपने इंडिया में नहीं देखी। लेकिन ऐसे भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर से उनको, जो भी उनके पदाधिकारी है, उनके ट्रस्टगण है, इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डिसेबल जो होता है आप
क्योंकि वो अकेला आकर वो बेचारा डिसेबल कैसे मंदिर की इतनी भीड़ में और जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए बहुत से डिसेबल लोग उत्सुक होते हैं, लेकिन कई बार भीड़ को देख के या व्यवस्था होने के बावजूद वो बेचारे नहीं आ पाते। क्योंकि मैं जब पहली बार आया था मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ के जा चुका था वहाँ पे, लेकिन अब मैं जाऊँगा शायद तो शायद वहाँ पे चेंजेस शायद मुझे देखने को मिलेगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ के जितने भी ट्रस्ट मंडल है, जितनी मैं यहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्पेशली आप डिसेबल के लिए ऐसी व्यवस्था करें, चाहे वो कौन सी भी फिजिकली डिसेबल हो, लेकिन वो आराम से वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए, तो वो व्यवस्था करना, क्योंकि हमें बाहर के देश को देख के भी हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करना जरूरी है। कार्यक्रम के माध्यम में वो दिखाएंगे कि एक लोग मतलब ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करके, कैसे मैनेज करके, कैसे जाके सफलता में पहुंच जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, वक्त को बदलने के लिए ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त दोबारा ज़रूर मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जब 5 साल का था उस वक्त मुझे ये पैरालिसिस हो चुका था, डॉक्टर ने गलत वे में इंजेक्शन लगा दिया था। इसके बाद मुझे उसी दिन सेम डे से मेरे जो लेफ्ट लेग की जो ब्लड जो नस थी वो नस मेरी टोटली डैमेज हो गई, ब्लड सर्कुलेशन टोटली बंद हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन पता चला कि भाई उनको जैसे लकवा जैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर के पास हुए, डॉक्टर ने मना बोल दिया भाई मेरी ये गलती नहीं है, आप किसी को बड़े अस्पताल में लेके जाओ। आज मेरी एज 44 है, तो उस टाइम पे 5 साल की उम्र में तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा पोलियो का अवेयरनेस भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने जिस तरह से इधर उधर से करके कहीं 1986 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये होगा मेरा बॉर्न 1986 का है, तो ये 91 की ये बात है। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था ही नहीं हमारे देश में, छोटे छोटे क्लिनिक थे। तो वहाँ पे मम्मी पापा की इधर उधर कहीं लेके गए, कहीं एसएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, बट सभी लोगों ने मना बोल दिया था कि भाई उनको पैरालिसिस हो चुका है पर इनकी कोई ट्रीटमेंट है नहीं। फिर भी मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं आ रही, उनसे जो भी होता था आयुर्वेदिक भी उपचार करें उनके घर पे, क्योंकि हमारी फाइनेंस सिचुएशन इतनी भी बड़ी नहीं थी कि अदर स्टेट में लेके जाए कहीं वो लोग मेरी ट्रीटमेंट कराए। धीरे धीरे मेरे मॉम डैड ने मुझे पढ़ाया, गरीबी ने वो जीवन निकाला। धीरे धीरे मैं समझने लगा, एक समझने की उम्र में पहुंचा। जब छोटा था स्कूल में जाता था, अभी तो मैं व्हीलचेयर पे था, उस समय मैं घिसड़ते मैं बैठे चलता था, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, बच्चे मुझे जब चलता था बच्चे मुझको देख के हंसते थे। बट मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। ये जो सब हुआ जो आप बोल रहे हैं, क्या ये डॉक्टरों की भूल के वजह से हुआ? सर, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, मैं किसी की भूल नहीं मानता हूँ। भगवान किसी न किसी हमारी सक्सेस में या विफलता में एक जो जरिया बोलते हैं जरिया बनाता है। तो मैं डॉक्टर की उन पर वो नहीं बोलती कि डॉक्टर की वजह से मेरे ये, हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर की वजह, लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवान ने किसी को निमित्त बनाया मेरी ये लाइफ में। नहीं, लेकिन एक इंजेक्शन की गलती की वजह से ऐसा हो गया था, एक इंजेक्शन लगा था, इसके बाद मुझे ये हो गया था। बट मैं वो चीज़ नहीं मांगू कि आज भी कई मरीजों ऐसे हैं जो गलत इंजेक्शन के वजह से मृत्यु मुख में भी जाते हैं। वो ऐसे सर बहुत सारे केसेस भी होते हैं कि ऐसे लो, और वो डॉक्टरों पे एक्शन होना भी चाहिए। और आज की तारीख में इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, फिर भी ऐसी गलती करते हो तो ये मैं तो मानता हूँ ये डॉक्टर की गलती होनी चाहिए कि आप इतना फीस लेने के बाद, इतना कुछ ट्रीटमेंट देने के बाद आप ऐसी गलती करते हो, इतना नॉलेज लेने के बाद भी, तो फिर ये गलती डॉक्टर की होती है। बट मेरे टाइम पे, मेरे केस में ये चीज़ मानता था कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। जगन्नाथ जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है। क्योंकि अगर शायद मैं डिसेबल नहीं होता, अगर शायद वो डॉक्टर मेरी लाइफ में निमित्त नहीं बनता, अगर मैं नॉर्मली एबल पर्सन होता तो शायद मैं कहीं छोटी मोटी जॉब करता होता, मैं शायद छोटी मोटी जॉब करता था, तो शायद आज मुझे अलग से पहचान नहीं होती। भगवान की देन समझते हैं हम। तो शायद मैं और आप ऐसे ये इतने बड़े चैनल में मैं शायद आपको इंटरव्यू नहीं दे पाता। बट हमेशा लाइफ में ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आपने लाइफ में नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ नेगेटिव होती जाएगी। तो मैं हमेशा ये मेरी डिसेबिलिटी को मैंने प्लस पॉइंट बनाया, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। शायद मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचा होगा, मैं उनको यही समझा था। लेकिन जब भी मैं घर पे रहता तो कई बार देखो, एक माँ बाप है,
एक ऐसे हंसते खेलते बच्चों को सडनली ऐसा हो जाए तो उनकी आंखों में एक इमोशन आ जाते हैं, आंसू आ जाते वो हैं। भी चाहते थे कि आप डांस करें, या फिर चाहते थे वो- कि आप कोई कोटा वगैरह यूज करके पढ़ाई करके नौकरी वगैरह करें? वो तो सर वही चाहते थे। वो बोल रहे कि हमें तुम्हारी कमाई का एक पैसा भी नहीं चाहिए, बट तुम हमारी आंखों के सामने रहो, हमारे जितनी होगी तेरी तेरी सेवा करेंगे, तुम ऐसे मेहनत मत करो। जब लोगों का रिस्पॉन्स देखा, जब लोग मिलने आते थे मुझे, जब मेरे गांव में मेरे बारे में पता किया कॉम्प्लेक्स ने आज ऐसा ऐसा डांस किया, तो मेरे मम्मी पापा को धीरे धीरे अच्छा लगे। फिर भी वो मना बोल रहे कि नहीं तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में तुमको दिक्कत तो होने ही वाली है। तो इसी तरह से वो देख रहे थे, बट फिर धीरे धीरे मैंने उनको मोटिवेट किया, फिर वो भी धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे। तो फिर जब जाके इसके बाद जब उन्होंने मुझे टीवी पे देखा, लाखों दुनिया ने मुझे देखा, इसके बाद मेरी फॉरेन टूर लगती थी, जब मुझे बड़े बड़े पहला शो शायद डांस इंडिया डांस था। सबसे पहला मैंने शो किया था बूगी वूगी। बोगी वूगी में, हाँ बोगी वूगी में काफी आया था। ये बूगी वूगी में सबसे पहले वो किया था। तो उस टाइम पे जावेद जी ने मैंने बहुत अप्रिशिएट, लेकिन उस टाइम पे वो शो इतना ज़्यादा डांसर्स के लिए इतना प्लेटफॉर्म वाला नहीं था। लेकिन अगर डांसर की दुनिया बदली है तो डांस ने डांस ने मिथुन दा ने, कि एक डांसर के एक नया जीवन दिया है, जो खत्म हुए कोरियोग्राफर को उन्होंने दोबारा जिंदा किया है। मिथुन आपकी आइडल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिथुन दा मेरा बहुत बड़ा आइडियल है, क्योंकि हमारे इंडिया में वेस्टर्न डांस लाने वाले ही मिथुन दा थे पहले। वेस्टर्न कल्चर डांस, वेस्टर्न डांस लाने वाले वही पहले बंदे थे। तो इसी तरह से मेरे मॉम डैड पहले इसी तरह सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन वो एक चिंता रहती थी कि हमारा लड़का इतनी रात को जाता है, घर पे आता है, इतना मेहनत करता है, और उनका पैसा हम खा के कहाँ जाएंगे। तो लेकिन आज उनको प्राउड फील होता है कि आज उनको ऐसा है कि अगर हम भी नहीं इतने देशों में आप किस रास्ते में जाएंगे, किस संघ में आप रहेंगे, किस किस के साथ में मतलब रहेंगे, किस किस को आप अपना आइडल बनाओगे, ये चूज करना है, ये खुद वो हमारे पे डिपेंड है। और सर एक चीज़ मैं मानता हूँ कि सबके रोल मॉडल होते हैं। आपके रोल मॉडल कोई है, मेरे रोल मॉडल है, भैया के रोल मॉडल है, ज्ञानों के रोल मॉडल है, कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। लेकिन मैं दुनिया में सबसे बड़ा रोल मॉडल इंसान उनको मानता हूँ कि जो आपको बोले कि सर आपसे आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, कि सर आपसे डांस नहीं हो पाएगा, आप ये नहीं कर सकते हो, ये इंसान मेरे लिए सबसे बड़ा लाइफ का रोल मॉडल है, क्योंकि मुझे उनको चैलेंज करके दिखाना है। क्योंकि जो इंसान की लाइफ में चैलेंज होती है वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मैं उनको जिस दिन मैं डांस सीखने की कोशिश रहा, जिस दिन मेरे फ्रेंड्स, जब मैं ऑडिशन दे रहा था, हर कोई जो हमारे जैसे लोग वो सोचते हैं कि भाई उनको रोल मॉडल हम बनाएंगे जो हमें भाई उनके साथ घिसट के होगा, मतलब हमारे अंदर की जो मतलब जो एफिशिएंसी है उसे ढूंढेगा और हमें एनकरेज करेगा। आप डिफरेंट सोचते कि मेरा अलग थॉट्स है सर। मेरे हर एक बार में थॉट्स अलग होता है, क्योंकि मैं इसीलिए थॉट्स अलग होता है मेरा कि मैंने अपने प्रॉब्लम को भी मेरे पे हावी नहीं होने दी। अगर मेरे प्रॉब्लम, मेरी डिसेबिलिटी अगर मेरे पे हावी हो जाती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। चैलेंज करना है। चैलेंज मैंने एक चीज़ है ना, मैंने बहुत अच्छी लिखी है सर। देखो हम जब जन्म लेते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं, जब सूरज के किरण निकलते हैं ना, तो ज़िंदगी हमारे हर कदम पे हमें चैलेंज करती है। हर कदम पे ज़िंदगी तो चैलेंज, जिनका का काम है चैलेंज करना। लेकिन हम जीवन में ऐसा क्या करें कि ज़िंदगी को एक दिन भी हम चैलेंज करें, एक दिन हमें ज़िंदगी को चैलेंज करें। मैंने लिखा था कि हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। हज़ारों दुखों से लड़ा हूँ मैं, फिर भी देख जिंदगी तेरे सामने मजबूत खड़ा हूँ मैं। अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब तक जिंदगी खेल खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। अब मेरी बारी थी जिंदगी के साथ खेल खेलने की। तो हमें जीवन में एक ऐसा दिन लाना है कि जिंदगी हर दम हम खेलते, लेकिन हम एक ऐसा दिन तो लाए कि हम भी जिंदगी को दिखाए कि तू आजा, तू हमको कितने हमारे साथ। हमेशा जिंदाबाद। और क्या कहेंगे लोगों के लिए, दो पद बोल दीजिए कि क्या इंस्पिरेशन होना चाहिए, जैसे कि आप बोला कि विल पावर होना चाहिए, कैसे एक लोग अपने आप को अपने अंदर से मजबूत कर सकता है? मजबूत एक ही चीज़, एक शेर है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल जाते हैं, वो इतिहास बदल जाते हैं। अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस को अपने आप में बिल्डअप करना पड़ता है। और किसी भी एक फील्ड में लिए आज के यूथ को क्या होता है ना सर, मुझे पता है कि आज के फील्ड का थॉट्स क्या होता है। अगर आप एक साल इसी फील्ड में मेहनत किया, सक्सेस नहीं मिला, दूसरा फील्ड पकड़ो, इसमें सक्सेस नहीं मिला, तीसरा, तो आपको सक्सेस कभी मिल नहीं पाएगी।
क्योंकि एक ही फिल्म अगर आप सपोज अगर आप इसी फील्ड में हैं, इसी फील्ड में, तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। हरिवंश राय बच्चन जी की कहा ये पोएम है कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का यूं मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज मैं डांस करता था, मेरे हाथों में पैरों में बहुत शोल्डर में बहुत चोट आती थी, लेकिन अगर वो देख के अगर मैं फील्ड चेंज कर देता, चलो यार नहीं करना है, अच्छी पढ़ाई कर लो, छोटी मोटी जॉब कर लो, मैं निकल जाता। अगर शायद मैं वो कर लेता, अगर इसमें मैं कंटिन्यूटी अपनी लाइफ में चेंजेस, अपने डांस में फॉर्म में सुधार, क्योंकि मैं कहाँ डाउन जा रहा हूँ, उसमें मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट का, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच। तो सभी यूथ के लिए यही है, आप एक ही फील्ड में लगातार मेहनत करो, क्योंकि भगवान सबको एक दिन देता है। आपकी सक्सेस का एक दिन देता है, वो दिन को अगर आप पहचान जाओगे तो लाइफ में जरूर सक्सेस बन पाओगे। तो हमारी इतनी खूबसूरत चैनल, इतने खूबसूरत यहाँ के हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके माध्यम से जय जगन्नाथ आप सभी को, और जगन्नाथ भगवान आप सभी के जीवन हमेशा प्यार और खुशियाँ दे, और आपको अपने लाइफ में आने वाले हर एक प्रॉब्लम मुसीबत को डट के सामना करने की आपको जगन्नाथ भगवान शक्ति दे। यही मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ। निश्चित ये कहानी संघर्षरू सफलता पर्यंत एवं दृढ़ इच्छा शक्तिर कठिन अध्यवसायर, जमती कमलेश पटेल कहते जे झाड़े जे गाधे से ही आगू बढ़ी एवं संघर्ष जेते जेते अधिक संघर्ष होती सफलतार सूर्य सेते चमकी। निश्चित भाव में कमलेश पटेल ये कथा सबू युवपीढ़ी सांप्रतिक दिन मानक आदर्श होईछि एवं निश्चित भाव में समस्ते एथिरु अनुप्राणित होइछन्ति। एथिरे तिळमात्र संदेह नाही, द्विधा नाही। तेणु समय शेष होइछि एवं जेहेतु अनेक समय धरि आमे कथा होइछे, एइठी रखिबा कार्यक्रम को एवं आपण समस्त को जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में यही भाव में उत्साहित होतांतु, अनुप्रेरित होतांतु एवं निजर आदर्श को नहीं, लक्ष्य को नहीं, सफलता को नहीं आगो को बढ़ंतु। जदि कौन से भी असुविधा होछि तेबे निश्चित भाव में निज भितर थिबा जो एफिशिएंसी रही ताकू खोजिकी बाहर करिवार पण नियंतु। पुरीरू भिडियो जर्नलिस्ट गणेश सह प्रियदर्शन महांती, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।